हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गैस, आज का जो मेरा ब्लॉग है ना लेट से स्टार्ट हो रहा है और अभी जो टाइम हो रहा है शाम का 3:30 बज रहा है और इधर हम पैकिंग कर रहे हैं मायके जाने के लिए। तो बस एक दिन के लिए जाएंगे, वो भी भतीजा का जो है ना बर्थडे है। तो बहुत मम्मी जो है ना जिद कर रही थी आओ आओ, तो फिर लास्ट में जो है ना एक प्लान बना, फिर हस्बैंड जी टिकट वगैरह बनाए। तो इधर हम आज पैकिंग कर रहे हैं और आज ही निकलना है, शाम 7:30 बजे निकलेंगे घर से। तो गाइस इससे बारिश के कारण लाइन वगैरह कुछ था नहीं, तो इसलिए सुबह से जो है ना वीडियो बना ही नहीं पाए। अभी लाइन आया है तो थोड़ा सा इन्वर्टर चार्ज वगैरह हुआ है। तो इधर हम शाम का काम अभी करेंगे। तो इधर हम पैकिंग वगैरह कर लिए, थोड़ा बहुत और भी सामान रखना है तो जो है ना बाद में रख लेंगे। और इधर हम बेड वगैरह ठीक करके और रूम में लगा रहे झाड़ू, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा गंदा था। तो सोचे चलो रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। और खाना वगैरह हो चुका है तो फिर इधर हम रूम में झाड़ू लगाने के बाद जो है ना किचन साफ़ करेंगे। उसके बाद जो है ना पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे। और 3 दिन 4 दिन से बारिश लगातार हो रही बहुत ज़्यादा। तो गैस इधर हम आ गए किचन में। अभी हम पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाए और इधर जितना भी बर्तन था सारा बर्तन हम सिंक में डाल दिए। तो इधर हम चूल्हा स्लेब वगैरह साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जितना भी बर्तन है ना धो देंगे। उसके बाद जो है ना पूरे घर में झाड़ू लगा लेंगे। और खाने के लिए जो है ना कुछ नहीं ले जाएंगे, वो सब बाहर से मंगाएंगे, डोसा। और मेरे देवर जी बोले हम ना चाउमीन ले जाएंगे, मैगी ले जाएंगे। तो देवर जी मैगी बनाएंगे, खुद से बनाते हैं, अलग तरीक़ा से बनाते हो। तो मैगी ले जाएंगे। तो खाना वगैरह बनाने का प्लान है नहीं, तो जो भी काम करना है काम कर लेते हैं। और उसके बाद जो भी सामान वगैरह रखना है वो सब रखेंगे। और वंश को नहीं ले जाएंगे, सिर्फ डुग्गू को ले जाएंगे, लड्डू को ले जाएंगे, क्योंकि एक दिन के लिए जा रहे हैं। और 18 तारीख को जो है ना वंश का एग्ज़ाम है। तो इसलिए यही बहाना से जो है ना उसको बोले तुम्हारा एग्ज़ाम है, ये है वो है, मतलब बोल के जो है ना उसको छोड़ दिए। तो बोला ठीक है रह जाएंगे। और इधर पपीता का पेड़ था तो गिर गया पपीता का पेड़। तो इधर सारा पपीता ले, बहुत ज़्यादा पपीता था, सब मामी साजन बांट दी है। और जितना रखने का था वो रख लिए हैं। तो 2-3 दिन में जो है ना पपीता पक जाएगा। तो पपीता जो है ना धोना है, तो धो के जो है ना रख देंगे, इसलिए उस साइड रख दिए। तो गैस इधर चूल्हा स्लेब वगैरह हम साफ़ कर लिए हैं। और इधर चलिए जो बर्तन है ना वो माँज के और धो लेते हैं। तो गैस इधर जितना भी बर्तन था सारा बर्तन माँज के और धो के यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी हम स्टैंड में नहीं डालेंगे, अपना मामी सहज डाल लेगी। और इधर जो पपीता था ना वो पपीता हम धो दिए हैं और धीरे धीरे पक जाएगा पपीता। और भी अच्छा से पकता नहीं है, एक साइड पकता है एक साइड कच्चा रहता है। तो इधर हम किचन में झाड़ू लगा के इधर हम आ गए हॉल में। तो हॉल का जो है ना बेड ठीक करके और हॉल में लगा लेते झाड़ू। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है ना 7 बज रहा है और इधर हम थोड़ा सा रेडी हो गए, थोड़ा सा अभी और बाकी है। और इधर जो सामान रखना था वो जो है ना रख लिए हैं। और ज़्यादा नहीं लिए, थोड़ा सा लिए, बस एक दिन रहना ही है। तो बाबू का 4 सेट लिए और अपना 2-3 सेट लिए हैं। और लड्डू को रेडी कर दिए। और वंश भी जाएगा स्टेशन, क्योंकि हस्बैंड जी बोले चलो तुम भी रेडी हो जाओ। तो वंश बोला मम्मा मुझे भी ले चलो, मैं उधर से वापस में आ जाऊंगा। तो वंश को भी रेडी कर दिए हैं। और इधर जितना सामान रखना था बैग में रख दिए हैं। और सुबह सुबह जो है ना थोड़ा बहुत सामान यूज करना रहता है तो वो जो है ना अलग रख देते हैं, देवर जी के बैग में रख देते हैं, क्योंकि देवर जी के साथ जा रहे हैं। तो इधर हम बाल वगैरह ठीक कर लेते हैं और थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा लेते हैं। तो गैस इधर वह स्टेशन पहुंच गए और पता है भीगते हुए पहुंचे। हम तो उतना ज़्यादा भीगे नहीं, लेकिन मेरे देवर जी पूरे भीग गए, कपड़ा पूरा गीला हो गया है।
तो ट्रेन में जो है ना कपड़ा चेंज कर लेंगे। और हस्बैंड जी भी पूरे मतलब भीग गए हैं और डुग्गू भी आया था तो डुग्गू भी भीग गया है। और हम छाता लगाए हुए थे तो मतलब पूरा भीगे नहीं, हल्का फुल्का भीगे। और इधर ट्रेन आ गई थी, बस 10-15 मिनट वेट किए, उसके बाद ट्रेन आ गई थी। तो फिर खाना वगैरह जल्दी जल्दी खा लिए हैं। और इधर देवर जी लगा रहे बेड, तो बेडशीट लगा देंगे, उसके बाद जो है ना सो जाएंगे, क्योंकि टाइम जो अभी हो रहा है ना 9:30 बज रहा है। अब जो है ना धनबाद पहुंचने वाले, तो बोले लगा दीजिए हम सो जाएंगे। और लड्डू इतना ज़्यादा बदमाशी करता है ना, डुग्गू रहता तो और ज़्यादा बदमाशी करता, अकेले है तो थोड़ा सा कम करता है। और डुग्गू जो करता वो जो है ना लड्डू भी करता। तो इधर लगा दे रहे और अब आराम से सोएंगे। अब डायरेक्ट सुबह उठेंगे, सुबह 6:30 बजे वहाँ छोड़ती है समस्तीपुर। तो फिर सुबह अब उठेंगे। बीच बीच में जो है ना आँख खुल ही जाता है, क्योंकि सब लोग आना जाना करते हैं तो उठ ही जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। और इधर अभी जो टाइम हो रहा था ना 5:30 बज रहा था और दलसिंह सराय में थे। तो बाल वगैरह जो है ना ठीक कर लिए, फेस वगैरह धो लिए थे और लड्डू सोया ही था। और इधर हम समस्तीपुर पहुंच गए हैं। तो बस अब 10-15 मिनट में जो है ना घर पहुंच जाएंगे। मायके यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, 2-2.5 किलोमीटर है। तो नीचे आए, फिर स्टेशन से बाहर आए तो इधर टोटो जो है ना मिल गई थी। तो फिर इधर जल्दी जल्दी पकड़ लिए टोटो और बस अब मायके जो है ना पहुंच जाएंगे। और इधर से हम देखते जाते हैं, मतलब याद करते जाते हैं। इधर हम घूमते थे और इधर जो फील्ड है ना यहाँ पे रावण जलता है, तो देखने आते थे हर साल। तो यहाँ पर कभी मिस करते हैं। तो गाइस इधर हम मायके पहुंच गए हैं और सब लोग जो है ना शाम में आएंगे, अभी कोई भी नहीं आए, सबसे पहले हम ही आ गए हैं। हाँ, तो क्योंकि हम सुबह सुबह आ जाते, तो यहाँ हम पहुंच गए। सुबह सुबह 6:30 बजे उतरे थे और 7 बजे तक जो है ना पहुंच गए। और यहाँ पे हम बैठ के जो है ना माँ से बात कर रहे हैं। और देवर जी चले गए फूआ के यहाँ, क्योंकि जो मेरी सास है ना देवर जी को फूआ लगेगी, तो चले गए, आएंगे शाम में। और इधर हम बस थोड़ा बहुत काम करेंगे और बाज़ार भी जाना है, आईब्रो भी बनाना है। तो मम्मी बोली हम भी जाएंगे, थोड़ा सा काम है, तो माँ के साथ ही जाएंगे बाज़ार। और भाभी जो है ना बना रही खाना, चावल दाल सब्ज़ी ये सब बना रही। यहाँ पे भाभी भी है। तो चलिए क्या क्या हो रहा होगा अब मेरे साथ मायके में, वो सब ज़रूर हम दिखाएंगे। तो आज ही बर्थडे है 17 तारीख। यहाँ पे मेरा भतीजा भी खेल रहा है, दिखाएंगे भतीजा को। आते हम हैप्पी बर्थडे बोल दिए भतीजा को। और गिफ्ट में लाए हैं गाड़ी, वहीं से लेके आए हैं धनबाद से ही। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना 10 बज रहा है। तो इधर हम दतवन कर रहे हैं, बाँस का दतवन है। तो दतमन करते करते गांव थोड़ा सा घूम लेते हैं, बगल में खाली आते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। तो गांव आते तो गांव का भाषा निकल ही जाता है गैस। तो इधर हम दतमन करने के बाद नहा धोआ के रेडी हो गए हैं, बाल वगैरह धो लिए हैं। और इधर हम अभी हम जाएंगे खाना खाने। तो अभी जो टाइम है 11:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मायके आते ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है इधर उधर करने में, बातचीत करने में तो लेट हो जाता है। तो इधर मम्मी भी खाएगी साथ में चावल दाल आलू पटल का सब्जी। तो भाभी बोली पापड़ भी छान देते हैं, दही भी है। तो फिर भाभी नहाई नहीं थी तो बोली छोड़ दीजिए, हम चावल दाल ही खा लेते हैं। तो इधर हम निकाल लेते, मम्मी और हम खा लेते, उसके बाद जो है ना निकलेंगे बाजार। तो खाना वगैरह खाने के बाद इधर हम निकल गए बाजार और लड्डू को छोड़ देते, लेकिन भाभी अकेले थी, बाबू भी परेशान करता है इसलिए नहीं छोड़े, सोचे चलो ले जाते हैं। तो हम लड्डू और मम्मी चले गए थे। तो इधर हम आईब्रो बना के आ गए और मम्मी को जो है ना चप्पल लेना था, तो वो चप्पल ली है। और इधर मेरा भतीजा, तो यही मेरा भतीजा है, एक ही भतीजा है अभी। तो यही भतीजा का बर्थडे अभी 1 साल हुआ है, आज पूरा हो गया है 1 साल। और अभी इधर हम लोग बैठ के जो है ना आलू छील रहे, थोड़ा सा आलू है। तो सब लोग जो है ना आ गए हैं, माँ भाभी का जो है ना मायके का है सब लोग। तो मौसी बहन ये सब, नानी फुआ ये सब है। तो हम भी बैठ के जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा आलू छील देते बैठ के, जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक नहीं उठते, बात करते करते सारा आलू सब लोग छील लेते हैं। और यहाँ पे बन रहा है भोज, हम लोग पार्टी नहीं बोलते भोज बोलते हैं गाँव में। तो इधर खीर बन गया है, इधर काजू डला रहा है खीर में। और यहाँ पे हम बेटा सब लोग कर रहे मस्ती।
और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहन सबसे, तो हम है और मेरी चाची की बेटी है, 2 बेटी है और हम 2 बहन है। तो हम ही सिर्फ आए हैं, मम्मी बहुत परेशान करने लगी थी तो फिर आना ही पड़ा, बोले चलो चल जाते हैं क्योंकि सब लोग आएंगे और बेटी नहीं रहेगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर आ गए। और यहाँ पे लड्डू परेशान इतना ज़्यादा कर रहा था ना, देवर जी के पास जा ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। हस्बैंड जी रहते तो फिर हस्बैंड जी के पास ही रहता। और अभी जो टाइम हो रहा है 7:30 बज रहा है रात का और इधर हम हो गए रेडी, क्योंकि जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ा। तो इधर हम ये वाला साड़ी पहन लिए क्योंकि अच्छा लगता है ये साड़ी, इसीलिए पहन लिए हैं। और इधर हम इस तरह से जो है ना रेडी हो गए हैं और देवर जी देखते हैं तो बोलते चुड़ैल बन गए हैं। फिर भी हम मेकअप थोड़ा सा कर ही लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है मेकअप करना। तो इधर हम थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके हो गए रेडी। और यहाँ पे अब जो है ना कटेगा केक, तो थोड़ा देर में कटेगा, 10-15 मिनट में। अभी मेरा भाई जो है ना कहीं चला गया है। तो गैस इधर अभी केक कटने वाला है और यहाँ पे मेरा भतीजा कर रहा था बदमाशी, फ़ोटो खिंचा ही नहीं रहा था। तो बोले थे इधर देखो इधर देखो, तो देख ही नहीं रहा था, बेचारा परेशान हो रहा था। तो बच्चा है तो परेशान हो ही जाता है। यहाँ पे सब लोग को खिंचा रहा है फ़ोटो, हम लोग भी थोड़ा सा फ़ोटो खींच लेते हैं, अपना मोबाइल में खिंचाता नहीं है, अच्छा फ़ोटो नहीं खिंचाता तो फिर खींचते नहीं है। तो यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, उसके बाद हम लोग खिंचाए, बहन लोग भाभी लोग मतलब सब लोग खिंचाए। उसके बाद और पता है एक गलती हो गया, टीका लगा ही नहीं, बाबू को याद ही नहीं था हमें, और घर में किसी को भी याद नहीं था जो टीका लगाना है। तो फिर इसी तरह हड़बड़ में केक कट गया। और जब केक कट गया ना तो याद हमें आया, जा टीका तो लगा ही नहीं। और केक कटने के बाद यहाँ पे हो रहा है मस्ती, सब एक दूसरे के केक लगा रहे हैं और इतना ज़्यादा हंसी, क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा हंसी लग रहा था। उसके बाद हम फेस वगैरह पोछे और यहाँ पे सब लोग जो है ना खा रहे खाना भोज। तो सब लोग बारी बारी से खाएंगे, उतना ज़्यादा भीड़ है नहीं। तो यहाँ पे घर का आदमी ही है सब लोग, तो यहाँ पे सब लोग खिला रहे खाना। और यहाँ पे मेरे पापा जी घूम रहे हैं, पूछ रहे सबसे जो कैसा खाना है। खाना लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, आलू पटल का सब्ज़ी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था खाने में। और इधर हम फेस जो है ना धोए हैं, मतलब पोंछ लिए, धोए नहीं है। और यहाँ पे लड्डू कर रहा है बदमाशी। और लेडीज़ लोग यहाँ क्या है ना, बाहर खा नहीं सकते बैठ के, घर में ही खाएगी। तो घर में ही सबको मम्मी जो है ना बैठ के खिला रही है। और यहाँ पे हम बैठे हुए थे और अभी जो टाइम हो रहा है रात का 10:30 बज रहा और लग गया था भूख। मम्मी चली गई थी खाना बांटने, तो हम बोले चलो हम खा लेते खाना। और लड्डू को जो है ना सुला दिए हैं। तो चलिए मिलते कल के ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी जो टाइम हो रहा है ना सुबह के 10 बज रहा है। तो भाभी कुछ काम कर ली है और इधर हम 2 रूम जो है ना साफ़ कर देते हैं, बेड वगैरह ठीक करके और झाड़ू पोछा कर देते हैं, किचन वगैरह जो है ना साफ़ कर देते हैं। उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे नहा धोआ के, उसके बाद निकलेंगे। तो थोड़ा बहुत काम कर देते। लड्डू जो है ना सो गया है, सुबह 6:30 बजे उठ गया था। तो यहाँ उठना ही पड़ता है, हम भी 6:30 बजे उठ गए थे और नींद भी पूरा नहीं हुआ है। तो थोड़ा बहुत हम काम कर देते हैं क्योंकि भाभी अकेले कर रही थी, तो सोचे चलो साथ में कर देते हैं।
तो इधर जो भी कपड़ा था गंदा हो चाहे साफ़ हो सारा कपड़ा जो है ना मोड़ के अलना पे रख दिए हैं। मम्मी को बोल दिए थे जो अपना जो कपड़ा गंदा है ले लेना, हम मोड़ के सारा कपड़ा रख देते हैं। तो इधर हम सारा कपड़ा मोड़ के रख रहे हैं और बेड वगैरह ठीक करके झाड़ू पोछा जो है ना कर देते हैं। और तो गाइस इधर हम झाड़ू पोछा कर लिए हैं और इधर हम आए हैं किचन साफ़ करने। तो किचन देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब छीटा हुआ है। तो जिस तरह से रखती है पता है, जो ये सामान कहाँ रहता है वो सामान कहाँ रहता है वहाँ रख देते, क्योंकि बेटी है तो पता तो रहेगा ही। तो जितना भी सामान जहाँ जहाँ रखा था वहाँ जो है ना रख देते हैं। और काम का घर में जो है ना सामान थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है और इधर उधर भी हो जाता है। तो इधर हम किचन साफ़ कर देते हैं और जितना भी बर्तन धोना है ना वो सब धो देते हैं। तो गैस इधर हम जितना भी सामान था जहाँ रखने का वहाँ रख दिए हैं और साफ़ कर दिए हैं और थोड़ा बहुत जो बर्तन था वो धो दिए हैं। और दूध था तो हम गए थे दूध उबालने, तो गैस यहाँ पे सिलेंडर लगा ही नहीं था और हम सोचे जल क्यों नहीं रहा है, बार बार जला रहे थे जल ही नहीं रहा था। फिर हम भाभी से पूछने गए, देखे ना गैस जल ही नहीं रहा, तो भाभी बोली सिलेंडर था। तो फिर आगे देखे तो जहाँ सिलेंडर तो था ही नहीं, तो जलेगा कैसे। और यहाँ पे भाभी का भाई लाया स्प्राइट, तो बोले पीजिएगा, तो बोले दे दीजिए थोड़ा सा। और सर्दी इतना जल्दी हो जाता है ना, पीते नहीं डर से, फिर भी खाए वगैरह नहीं है तो फिर सोचे चलो थोड़ा सा एनर्जी के लिए जो है ना पी लेते हैं। तो यहाँ पे हम और मेरी जो दादी है ना, दादी की बहन है, तो दोनों बैठ के पी रहे थे और बात कर रहे थे। तो मेरी अपनी दादी नहीं है, मेरी अपनी दादी बहुत पहले डेट कर गई है। हम लोग 6 में थे तभी दादी डेट कर गई थी। मेरी जो दादी थी ना बहुत प्यारी थी मेरे लिए। और ये तो बहन है, तो कभी कभी आती है तो अच्छा से बातचीत हो जाता है। पहले भी आती थी तो हम इन लोग के साथ रहती थी, तो वही सब बात करें यहाँ पे बैठ के। तो बस सब खाएंगे पिएंगे और निकलेंगे। खाना में बन रहा है मछली और चावल, तो मछली चावल खाएंगे नहीं। सब्ज़ी बचा हुआ है रात का खाना वगैरह, तो वो हम सब्ज़ी चावल जो है ना खा लेंगे। पूरी भी छनाया था लेकिन पूरी ख़त्म हो गया है, सब लोग खा लिया था। तो इधर हम पहले नहा धोवा लेते और खा वगैरह लेते, देवर जी को भी खिला पिला देते, उसके बाद निकल जाएंगे। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है ना 2:30 बज रहा है और इधर हम लोग निकल गए हैं स्टेशन की ओर। तो खाना वगैरह हो चुका है और इधर लड्डू को पाउडर लगाए और लगा ही नहीं रहा था, मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना। फिर जल्दी जल्दी लेप पोत दिए, बोले चलो लेट हो जाएगा, क्योंकि हम आधा 1 घंटा पहले हम स्टेशन पहुंच जाते, नहीं तो फिर गाड़ी छूट जाएगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो इधर हम स्टेशन पहुंच गए हैं और खाने पीने का थोड़ा सा सामान ले लिए हैं और देवर जी फिर ले लेंगे थोड़ा सा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस 15-20 मिनट में जो है ना गाड़ी आ ही जाएगी। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे गाड़ी का, तो चलिए यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। और ट्रेन जो है ना आने वाली है, बस 5 मिनट में जो है ना ट्रेन आ जाएगी और हम लोग जो है ना ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो गैस इधर हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और अभी जो टाइम हो रहा है ना 3:30 बज रहा है, 3:20 में ट्रेन आ गई और थी। खाना पीना वगैरह लाए नहीं तो फिर बरौनी में पहुँचे। तो इधर हम कचौड़ी और सब्ज़ी लिए हैं, देवर जी भी लिए हैं, तो दोनों खा पी के सो जाते हैं और 3 बजे उठना भी है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं प्रयान करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और यहाँ पे लड्डू कर रहा था बदमाशी, सो ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा था ना क्या ही बोले। तो चलिए अब मिलते हैं कल का ब्लॉग में।